नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। पोस्ट कोविड के बाद ऐसे अनेक मामले सामने आ रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। ऐसा ही एक मामला साइबर सिटी गुरुग्राम से आया है, जिसमें एक युवक ने डायल 112 पर कॉल कर बड़े धमाके करने की धमकी दी। इससे पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मुंबई निवासी एक युवक जो गुरुग्राम में नौकरी करता था, कोविड काल में नौकरी चली गई तो शराब का आदी हो गया। पत्नी से भी झगड़ा रहने लगा। पुलिस की माने तो नौकरी नहीं मिलने के चलते उसके मन में समाज के प्रति घृणा हो गई। इसका बदला लेने के लिए ही 8 जनवरी की रात युवक ने डायल 112 पर कॉल कर गुरुग्राम सहित अन्य जगहों पर 48 घंटे के बाद बड़े धमाके करने की धमकी दी। कंट्रोल रूम में कॉल आया तो आला अधिकारी भी हरकत में आ गए और गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं पूरे मसले को लेकर एसीपी वरुण दहिया ने क्या खुलासा किया। ये गुड़गांव पुलिस के पास एक डायल 112 है। कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था 8 और 9 तारीख को इंटरवेनिंग नाइट को लगभग 2:40 पर, और उस कॉल के मद्देनज़र उस कॉल करने वाले ने ऑल ओवर इंडिया में बड़े धमाके करने की बारे में धमकी दी। और उस संबंध में ये बताया कि भाई जैसे 9 जनवरी को जो कॉल आया है और 2:40 पर जो कॉल आया उसमें ये बताया कि ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े धमाके करे जाएंगे। और उस संबंध के अंदर 2 दिन बाद लगभग 11 तारीख को तो उसमें कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस स्टेशन जो सिविल लाइंस के अंदर केस रजिस्टर्ड करा गया है संबंधित सेक्शंस के अंदर। और उसको जो सस्पेक्ट था जिसने कॉल किया था उसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने सफलता प्राप्त करी है। उसको 11 तारीख को पकड़ा गया है और जो सस्पेक्ट था उसका नाम विकास अमरपाल जयसवार है। ये मुंबई का रिहायशी है, रहने वाला है और पिछले लगभग 2009 और 10 से ये गुड़गांव समस्तपुर में किराए पर रह रहा था। और इसकी पृष्ठभूमि जो पूछताछ में सामने बात आई है वो ये है कि ये काफ़ी समय से मेडिकल स्टोर बानी स्क्वायर जो गुड़गांव में है वहाँ पर कार्यरत था और सिक्योरिटी गार्ड की भी इसने नौकरी करी है। और क्योंकि जो अभी कोविड का जो टाइम आया था तो पोस्ट कोविड इसकी किसी कारणवश नौकरी चली गई और ये फिर नशे के आदी पड़ गया, काफ़ी नशा करने लग गया और अपनी वाइफ के साथ ये रह रहा था और वाइफ के साथ काफ़ी अनबन रहनी शुरू हो गई क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था काफ़ी समय से। तो जिस तरीके से इसको काम नहीं मिल रहा था तो समाज के अंदर काफ़ी घृणा इसके समाज के प्रति पैदा होती चली गई और उसके एवज में उसका बदला लेने के लिए इसने इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। और लगभग 9 तारीख को रात को कॉल करके ऑल ओवर इंडिया इस तरीके से बड़े धमाके करने के संबंध में एक धमकी दे दी। क्या इसने कोई लोकेशन कॉल के अंदर बेसिकली जो ये है यही बताया कि ऑल ओवर इंडिया में धमाके करे जाएंगे और इस तरीके से फिर बाद में ये कॉल करके कुछ समय बाद ही फ़ोन ऑफ कर लिया। कोई दिन बताया गया हो कि इस दिन किए जाने हैं? जिस तरीके से मैंने आपको बताया है 8 और 9 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट को लगभग रात को 2:40 पर ही कंट्रोल रूम डायल 112 पे कॉल करा गया था। उसके बाद इसने ये बताया इस कॉल के अंदर कि 2 दिन बाद ये धमाके करे जाएंगे। तो संबंध में हमने सारी इसकी छानबीन करी, जानकारी इकट्ठी करी और तुरंत इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल करी। तो इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो? नहीं, अभी तक इसकी जो हमने रिकॉर्ड देखा है इस तरीके का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है। इसका पूछताछ जारी है और उसके अनुसार इसको अरेस्ट करा गया है और इससे संबंधित जो मोबाइल यूज करा गया था, सिम कार्ड वगैरह जो यूज करे थे वो ऑलरेडी इससे रिकवर करे जा चुके हैं। जहाँ से इसे गिरफ्तार किया गया हो तो बड़े ये होने वाले हैं, क्या उसके संबंध में हम एक वार्निंग भी देना चाहते हैं। सभी इस तरीके की कॉल्स और इस तरीके की बातें सामने आती रही हैं। एक ये सभी के लिए वार्निंग है जो इस तरीके की घटनाक्रम को या गतिविधियों को या इस चीज़ की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अगर कोई भी इसी गतिविधि को अंजाम देता है या ऐसे हॉक्स कॉल करता है या झूठी अफवाहें फैलाता है या ऐसी धमकी भरी मैसेज या कॉल करता है कहीं पर भी किसी माध्यम से, उनके खिलाफ सख्त से सख्त गुड़गांव पुलिस कार्रवाई करेगी। और ऐसे लोगों के ऊपर मॉनिटर भी करा जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अन्य किसी और माध्यमों से भी। क्या जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया इसके पास से कुछ ऐसा तलाशी के दौरान मिला हो कि जिससे धमाके करने की तैयारी में हो कुछ सामान असलम में? क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरीके से पोस्ट कोविड इसकी नौकरी छूट गई थी और समाज के प्रति इसमें घृणा पैदा होती चली गई तो समाज में एक भय का माहौल ये फैलाना चाहता था
और घृणात्मक जिस तरीके की इसने सोच अपनी रखी है, तो समाज में डर और भय का जो माहौल फैलाने के संबंध में इसने ऐसी सोच रखते हुए ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया है। और अभी हम उससे और भी जांच में देख रहे हैं कि ऐसे कुछ और अन्य कौन कौन लोग हैं इसके साथ जो संलिप्त हो सकते थे, किसने इसको मोटिवेट करा, किस तरीके से ऐसी चीज़ों को करने के लिए मोटिवेट हुआ, तो सभी अब तथ्यों को भी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। साथ क्या नशे में था उसको? नशा करने का आदी है ये, काफ़ी लिकर वगैरह का उस तरीके से कंज्यूम करता है, काफ़ी समय से इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है नशे में रहता है ये। इसी कारण इसकी वाइफ के साथ काफ़ी अनबन भी रहती है इसकी, और इसकी नौकरी भी छूट गई है। तो सभी जो तथ्य हैं, जो ये आधार हैं, उनको देखते हुए ये गतिविधि को इसने अंजाम दे दिया।